गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली कक्षा में कहाँ तक पढ़ा था कि उस जगह पे पहुँचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता है ना, और मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिए। हमने यहाँ तक पढ़ाया था। तो अब मैं आपको इसके आगे यहाँ से पढ़ाऊँगी, ठीक है? हाँ, तो बेटा ध्यान से सुने। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। श्रीमती जी कौन? राइटर की पत्नी। उन्होंने क्या किया? 1 रुपया दे दिया। तो लड़का खुशी के मारे उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए या मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे? पहले पेट भर पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मतलब राइटर को अब गुस्सा आ गई कि अभी तो कह रहा था कि शरबत नहीं पिलाई होती तो मुझे पैसे दे दिए होते, और अब कह रहा है कि मैं पकौड़ी खाऊंगा और फिर सूती कंबल लूँगा। अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, और कितना स्वार्थी है रे तू। उसके 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी थी। कार्निवल का मैदान कैसा होता है? थोड़ा शो टाइप का बना देते हैं ना, बनावटी टाइप का, तो ऐसा बना हुआ था। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। अस्ताचलगामी क्या होता है? डूबता हुआ सूर्य। जो अस्त होता है उसको कहते हैं अस्ताचलगामी, है ना। उसकी जो अंतिम किरण थी वो क्या कर रही थी? वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी, यानी कि वृक्षों की पत्तियों से धीरे धीरे कम होती जा रही थी। शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटे जादूगर का स्मरण हो आता था। सचमुच वह एक झोंपड़ी के पास कंबल कंधों पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोंपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। पहले तो अस्पताल में थी उसकी माँ, पर पैसे न देने के कारण उसे अस्पताल से निकाल दिया गया, तो वो झोंपड़ी में लेके आ गया बेचारा। अब छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ मेरी आँख से आंसू निकल पड़े। उसने कंबल डाला तो और बोला, माँ तो मेरी आँख से, यानी कि राइटर की आँख से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने कार्यालय में समय से पहुंचना था। कलकत्ता से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उद्यान को देखने की और इच्छा हुई। कौन से उद्यान को? कार्निवल के मैदान को, है ना। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी अच्छा हो जाता। मैं उस दिन अकेला ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुका था। मैंने देखा कि एक निर्मल धूप में सड़क के किनारे कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा है। रंगमंच क्या होता है? वह स्टेज जहाँ पर प्रोग्राम किया जाता है ना। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी। भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी, पर सब होते हुए जादूगर की वाणी में वो प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे वह स्वयं कांप जाता था। चेष्टा यानी कोशिश कर रहा था जब वो दूसरों को हंसाने को, तो अंदर ही अंदर उसको बहुत दुख था। क्यों था वो आपको आगे पता चलेगा। मानो उसके रोए रो रहे हों, मतलब उसका अंग अंग रो रहा है ना। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया, यानी कि एकदम मुझे देख के उत्साहित हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। उसने क्या एकदम अड़िग भाव से कहा, अचल भाव से कहा एकदम, कि माँ ने कहा है कि आज जल्दी आना, मेरी घड़ी समीप है। तब भी तुम खेल दिखलाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन होता है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वह परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी करो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा, यानी कि जो गाड़ी वाला था वो राइटर के कहने पर उसके रास्ते पर चल पड़ा।
कुछ ही मिनटों में मैं झोंपड़े के पास पहुंचा। कौन से झोंपड़े के पास? जादूगर के झोंपड़े के पास। जादूगर दौड़कर झोंपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था, किंतु स्त्री के मुख से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा और रो रहा था और मैं स्तब्ध था, यानी कि मैं भौचक्का था, गतिहीन था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा चारों ओर नृत्य करने लगा। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? तो इसी में हमारे सारे क्वेश्चन आंसर छिपे हैं। तो मैं आपको जितना भी होमवर्क दूंगी वो आपको करना है। ठीक है बेटा? थैंक यू।